और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 30. तो लेट अस स्टार्ट. D and E are the points on CA and CB. डायग्राम आपको गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होगी तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट. दिस इज A, B, C. Here is a point D. Here is a point E. D and E are point on the sides of CA and CB respectively of a triangle ABC. Prove that. अब हमने क्या प्रूव करना है बच्चे? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. बेसिकली ये सारा कुछ क्या है? ठीक, हम इनको क्या करेंगे? ऐड कर. चेक कीजिए. तो हम A और B को ज्वाइन कर लेते हैं. A और E को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए. B और D को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए. ओके, नाउ वी मूव ऑन. कैसे हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे? ये एंगल 90 डिग्री गिवन है तो इसका ख्याल रखिएगा. तो लेट अस स्टार्ट इन द ट्रायंगल ABC. बच्चे आपको ABC ट्रायंगल में पता है विद द यूज ऑफ पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है पहले वो देखिए. आपको AB स्क्वायर चाहिए था, हमने बना लिया. आपको इधर AE या क्या चाहिए? BD. तो इस पे हम वर्कआउट करते हैं. देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AE, तो AE ये ट्रायंगल है ना बच्चे. दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब मैं आ रहा हूं आपके पास ट्रायंगल AEC में. तो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा. AE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब एक चीज और देखिए, नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? BD. तो नाउ आई विल टेक दिस ट्रायंगल. ट्रायंगल BDC. तो ये क्या होगा बच्चे? BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. चेक कर लीजिए बच्चे. पहले मैंने रेड वाली ट्रायंगल ली, फिर मैंने उस ब्लू वाली ट्रायंगल ली. और क्यों ली? बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है AE प्लस BD स्क्वायर की. तो हम क्या काम करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा. तो व्हेन वी ऐड बोथ, तो वी गॉट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, AC स्क्वायर, EC स्क्वायर, BC स्क्वायर एंड CD स्क्वायर. लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो गया एंड राइट राइट में ऐड हो गया. नाउ
यहीं से आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। देखिए कैसे बनने जा रहा है। हमने डिफाइन किया था कि ए बी स्क्वायर क्या होता है, बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। तो चेक कीजिए, ए सी स्क्वायर भी है बच्चे और बी सी स्क्वायर भी है, तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर। और एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूं, ठीक, एक ये छोटी सी ट्रायंगल में आई, येलो में, तो यू विल फाइंड ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस इज ई सी एंड दिस इज सी डी। बाई द यूज ऑफ पाइथागोरस ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए ना, तो ये लीजिए ए डी स्क्वायर। गॉट इट। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनीवन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, हमने उसी फ्रेम को यूज किया और आगे क्या करके मूव करके। ओके, नाउ कम ऑन टू some other questions. Question 14. वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन इजी है बच्चे तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर हम उसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड in triangle A, B and C, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्राउट किया AD, ओके, एंड हमें ये गिवन है बच्चे, परपेंडिकुलर है, पहले तो बात रखिएगा AD कि BD is 3 times of CD। ये भी हमें क्लियर कर दिया इसने। एंड व्हाट ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर is equal to 2AC square plus BC square. When you are starting the question, just check it. Listen me carefully. When you are starting the question, just check it what we are doing. AB square, तो उन साइडों को मार्क कीजिए, बाद में हम आएंगे। What is AB square? This is AB square. AC, this is AC square, and BC fully BC square. तो लग तो ये पाइथागोरस वाली बात रही है, बट वन कंडीशन इज देयर कि BD इज इक्वल टू 3CD। देखो, वट एवर गिवन टू यू ऑलवेज यूज इन अ क्वेश्चन। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। जैसे मैं यहां पे देखो, किसी साइड से तो आई विल स्टार्ट, तो मैंने इस ट्रायंगल को लिया विच इज कॉल्ड ADB, और पाइथागोरस की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी के साथ इसको मूव ऑन कर लिया। और पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या है, AB स्क्वायर is equal to AD square plus DB square। गॉट इट, कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे।
या किस तरह से इसको क्वेश्चंस को लेंगे, फिर से चेक कीजिए। Now come on to the next one. एनीबॉडी, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करें? देखिए हमारे पास एक साइड आ गई है ए बी। एनीबॉडी जिसको लगता है कि हाँ यस मैं इसको ऐसे कर सकता। वेरी गुड। हाँ ठीक। नाउ वी कम टू दिस वन। जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। नाउ कम ऑन टू दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को इकट्ठे से कर लेना। दिस वन, in this triangle you will find AC square is equal to CD square plus AD square। हो गया बच्चे? वेरी गुड। हाँ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बच्चे, अभी आप देखते जाइए क्या क्या होने जा रहा है। ठीक, विद लिटिल बिट ऑफ ट्रिक, AB square minus AC square, let us suppose this is first, this is second। ओके, हाँ ABC भी ले सकते हैं हम, ठीक। बट बच्चे ABC आप तब ले सकते हो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। ABC इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल होता तो पाइथागोरस सीधे ही फॉलो हो जाता। ओके, तो वी विल मेक दिस वन AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। जनरली हम ऐड करते हैं, बट यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। उसका रीजन सुनिए, बिकॉज AB एंड AC आर नॉट वन साइड, दे आर ऑन डिफरेंट एंड्स, दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट। और सब्ट्रैक्टिंग करने में देखिए एक चीज और आएगी, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस, प्लीज इसको देखते रहिएगा, CD स्क्वायर minus AD square. What you will get? AD square and AD square cancelled। और अभी आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है, मैं जो यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूं, तो आई थिंक आप इसको पकड़ लेंगे कि मैंने इसमें क्या किया या मैं किसको क्या लिख रहा हूं। यहाँ पे है बच्चे CD और यहाँ पे क्या है DB। चेक कर लीजिए, DB भी है और CD भी। ठीक, तो इस इनको मैं किस तरह से क्या कर रहा हूं, रेफरेंस बना रहा हूं या किस तरह से रेफरेंस रखूंगा। आपको कहा गया था कि ये जो BD है ये फोर्थ पार्ट है किसका, दिस वन। या एक ऐसी भी चीज कर सकते हैं हम, इसको फिर से देख लीजिए एक बार, हम इनको किस तरह से जजमेंट करेंगे। थोड़ा सा आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वी नो दैट BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये जस्ट समझने के लिए। अब आपको दिया गया था कि BD इज 3 टाइम्स ऑफ CD, तो मैं क्या लिख सकता हूं, BC CD and 3 times of CD. So what I can write, BC is 4 times of CD। और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं कि CD is equal to 1/4 of BC। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव होगी कि CD किसके इक्वल है, 1/4 टाइम्स ऑफ BC। ये हमें गिवन पैरामीटर से ही मिली। नाउ कम ऑन टू चेंज इट। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूं। अभी मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, BD की वैल्यू फाइंड आउट की थी।
पुट अप कर दी। अब मैं सी डी की वैल्यू फाइंड आउट फिल अप कर रहा हूं, तो उसको भी देख लीजिएगा बच्चे। नाउ इंस्टेड ऑफ यहीं से पुट अप करूंगा, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, बी डी बाई 3 प्लस बी डी, और ये हो जाएगा 4/3 बी डी। किसी को समझ ना लगे तो मेरे को बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट में ये होगा 3/4 बी सी इज इक्वल टू बी डी। आपको वैसे सिंपल पता ही है कि ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ओके। तो ये वाली वैल्यू सी डी क्या होगी, 1/4 ऑफ बी सी, और डी बी क्या होगी, 3/4 ऑफ बी सी, है ना। सिंपल सी बात। फिर से एक बार समझ लो, जिनको नहीं पता चला मैं उनके लिए कर रहा हूं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं मैंने की, जस्ट अ सिंपल थिंग। फिर से एक बार देखिए सभी बच्चे, ये फर्स्ट बीसी का 1 पार्ट है और ये बीसी के 3 पार्ट्स हैं। तो अगर मैं सीडी की वैल्यू लिखूंगा तो आई विल राइट सीडी एज 1/4 ऑफ बीसी, सिंपल। और अगर मैं डीबी की वैल्यू लिखूंगा तो डीबी इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ बीसी, बस। और इनको अपने मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, डीबी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, 3/4 ऑफ बी सी माइनस सीडी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ बी सी। सॉल्व कर दीजिए, वी विल मूव टू द कंक्लूजन। कैसे, इट बिकम्स 9/16 BC square, it becomes 1/16 BC square. Take the LCM. 9 minus 1, 8 BC square. And at the end of the question, it becomes BC square by 2. And what is on the left hand side? AB square minus AC square. Just cross multiply it. ओके हाँ, अब आप मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि ये बी डी 3CD ये आपको गिवन था बच्चे, तो आपको पता ही है CD प्लस BD किसकी इक्वल है, BC की इक्वल है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट बिकम्स 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और आगे आप जानते हैं क्या होने वाला, यू विल गेट द आंसर। यस सर। सर सर जैसे हमने लिया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और जब हमारे पास डी बी स्क्वायर माइनस सी डी था, तब हम सर ट्विस्ट नहीं कर सकते, डी बी स्क्वायर इक्वल टू 4 सी डी स्क्वायर हो जाता, 6 सी डी स्क्वायर हो जाता ट्विस्ट करते तो, और ये सी डी 2 सी डी माइनस 2 सी डी हो जाता, और फिर माइनस करते तो 4 सी डी हमारे पास आ जाता ना। फिर फिर जब ए बी स्क्वायर 2ac माइनस 2ac स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc तो हो ही जाता। नहीं, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई आपको? सर दिक्कत नहीं है सर, अलग दूसरा मेथड था। हाँ बच्चे, देयर आर सो मेनी मेथड्स, कोई इशू नहीं है। इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स राइट तो कोई क्या प्रॉब्लम है उसमें, ओके। ट्राई टू, कई बार क्या होता है ना, हम अज्यूम करते हैं, ट्राई टू राइट इट। अगर वो राइटिंग में आपके पास सही आ रहा है विद एवरी फॉर्मेट तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके हिमांशु, बस एक बार क्वेश्चन को राइट अप जरूर करके लिखा करो, राइट अप जरूर किया करो। अगर राइट अप आपका सही आ रहा है तो दैट मींस हम सही जा रहे हैं। हाँ यस बच्चे। सर जब आपने AD स्क्वायर और AD स्क्वायर को काटा है, फिर उसके बाद वाले नहीं समझ आया सर, AB स्क्वायर माइनस मैंने वही बताया। देखिए जब ये AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कट गए तो वी आर लेफ्ट विद, सारे बच्चे इसको देख लें, तो वी आर लेफ्ट विद
DB स्क्वायर एंड CD स्क्वायर। बच्चे ये था, देखिए ये जो CD है ये पूरी BC का 1/4 है, ओके, और ये जो DB है ये पूरी BC का क्या है 3/4 है, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं 4 है ना इसमें। अब ये कहां से आया, ये हमें गिवन था, तो मैंने सिंपल सी बात लिखी कि आई कैन राइट CD एज 1/4 पार्ट ऑफ BC एंड DB एज 3/4 पार्ट ऑफ BC। बस मैंने ये दो सब्स्टिट्यूशन की, इंस्टेड ऑफ CD मैंने 1/4 ऑफ BC लिख दिया, इंस्टेड ऑफ DB मैंने 3/4 ऑफ BC लिख दिया, और इसको सॉल्व किया एंड वी गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। और ये चीज कहां से आई, यहां से, ये मैंने नहीं किया, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। उसी से हमने आगे क्या किया है, मूव किया। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस अपने बाकी हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। रीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बच्चे, एंड ये एज ए रिजल्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। सी दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। और जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आता था तो वी विल थिंक कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा ऑलवेज, और अब भी हम इसको ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस विल कम एज ए MCQ। चेकआउट कीजिए क्वेश्चन इज, और जो इसमें पैरामीटर्स दिए हैं बच्चे, पैरामीटर पे वर्कआउट कीजिएगा। एंड हियर इज द क्वेश्चन, ही सेड ABC is a triangle. D is the point on side BC. यहां पे कोई D पॉइंट है, ओके, and here is P. And P is perpendicular. Okay, ABC in a equilateral। अच्छा एक चीज और देखिए, ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मींस AB is equal to BC is equal to AC। दिस एंगल इज 90 डिग्री। एक और रिलेशन दिया हुआ है बच्चे, अब फिर से देखिए, दिस इज गिवन टू यू कि BD इज 1/3 ऑफ BC, यानी जो आपका BD है वो पूरी BC का क्या है 1/3 है। इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे, ओके, और BD इज इक्वल टू दिस, हमने ये प्रूव करना। अच्छा एक चीज देखिएगा बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें एक जल्दबाजी कर गया, ये जो P है ये हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन है कि वी ड्रॉ P। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ आउट करते हैं तो एक चीज और हो जाती है, अगर आपको आप वो लेनी हो तो वो ये हो जाता है कि BP इज इक्वल टू PC। ओके, तो ये मैंने वो चीजें लिख ली जिसकी मेरे को जरूरत है। एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। कैसे शुरू करेंगे, देखिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट AB स्क्वायर, तो आई विल वर्क ऑन दिस AB, और AB पे वर्कआउट या किसी भी फॉर्मेशन को ले लीजिए बच्चे,
हमने उसी पार्ट में प्रूव करना था। अच्छा एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, अब आप ये तो बोल सकते हैं ना कि बीपी इज इक्वल टू पीसी, तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। किसी को ये डाउट तो नहीं कैसे हो गया? बिकॉज जो आपका पी है वो एज ए मीडियन का काम कर रहा है, तो बीपी भी बीसी का हाफ हुआ और पीसी भी बीसी का क्या हो गया, हाफ हो गया। ओके चलिए, तो अब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ शुरू करना। कैसे भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास एक मेन, देखिए आपको चाहिए एडी स्क्वायर, तो पहले मैं एडी पे ही वर्कआउट करता हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के साथ शुरू करते हैं। And what is this triangle? This triangle is A, D, and P. And we will simply write it as AD square is equal to AP square is equal plus DP square. I think this is the simplest use of Pythagoras theorem. हमने उसको उस तरह से बना भी लिया। अच्छा अब देखो, साइड ए बी हो जाए, साइड बीसी हो जाए या साइड एसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। नाउ आई कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा इस ट्रायंगल पे आ जाइए जिसको मैं अभी बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई वांट टू इन्वॉल्व वन मोर साइड। दिस येलो ट्रायंगल, सॉरी ग्रीन, ओके। तो इन ग्रीन ट्रायंगल ACP, बच्चे ये मैं जो ग्रीन येलो करता रहता हूं ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बिकॉज वी आर लर्निंग इट ऑनलाइन, तो आपको क्लियरली पता चल जाए व्हाट वी आर टेकिंग। ओके आपने नहीं वहां वैसे करना, लेट टेक ग्रीन लाइन, यू विल राइट लेट ACP, लेट ADP। ओके तो वी कैन राइट इट एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं बच्चे इन क्वेश्चंस की। वो स्ट्रेटजी क्या है, देखिए AP मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है और दैट इज अ कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए मैं AP को खत्म करूंगा इस क्वेश्चन से। कैसे खत्म करूंगा, वी कैन राइट इट एज सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस या 1 माइनस 2। जब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो यू विल गेट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। चेक कीजिए, AP कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल फाइंड DP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। और इंटरेस्टिंगली यू विल गेट योर आंसर, ये लीजिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। शुरुआत करता हूं कैसे, और आप खुद ही बताएंगे कि हाँ ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन हो गया। आपका रिलेशन था बच्चे AD और AB के बीच, अगर AC भी आ गया तो दैट्स आल्सो प्ले अ रोल ऑफ AB, बिकॉज AB और AC क्या है, इक्वल है। तो इसको तो मैं ऐसे ही रखता हूं AC स्क्वायर। अब आ जाइए बच्चे, आपको बताया गया था कि ये जो PC है, ये देखिए ध्यान से, ये जो PC है ये हाफ ऑफ BC है ना, तो मैं इसको लिखूंगा BC/2 का स्क्वायर, इसको। और ये जो DP है, देखिए इसको फाइंड आउट करने का मेथड अभी हम ढूंढते हैं। ओके अब देखते जाइएगा मैं कैसे बना रहा हूं इसको, DP को कैसे बना रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। DP
I can write DP as BP minus BD. कर सकता हूं ना, BP minus BD. Now BP is half of BC and BD is 1/3 of BC. ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था, चेक कर लीजिए. BD is 1/3 of BC and BP is half of BC. तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा बच्चे, तो व्हाट इज DP? DP is 1/6 of BC. ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके आता हूं क्वेश्चन पे. अगर आपको ये चीज समझ लगी हो तो हम इसको ऐसे करेंगे. इंस्टेड ऑफ DP आई विल राइट BC/6 होल स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ PC आई विल राइट BC/2 होल स्क्वायर. अगर आपको मेरी ये बात समझ लगी हो तो आपका क्वेश्चन हो गया. और इस तरफ क्या आ रहा था? AD. You know that AB is equal to BC is equal to AC. आपको रिलेशन चाहिए AB के साथ, तो मैं सारी BC AC को AB के साथ रिप्लेस कर देता हूं. It becomes AB square. It becomes AB square by 36. It becomes AB square by 4. Take the LCM. 36 AB square minus 9AB square. This is AD square. So you will get AD square is equal to 36 plus 1, 39. 36 plus 1, 37, sorry. 37 minus 9, 28 by 36 AB square. Cancel कर दीजिए बच्चे. 7 and 9. And in the next step, what you will get? 9AD square is equal to 7AB square. This is the formation. बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है. जिस लाइन सेगमेंट को मैंने यूज किया है वहीं पे आऊंगा. यस मुकुल. वो सारों को AB स्क्वायर इसलिए कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड्स इक्वल है. हाँ, yes, because in the starting it is given to you that ABC is an equilateral triangle. That's why मैंने उनको equilateral triangle में चेंज किसी भी साइड को कर. अच्छा, एक चीज और सुनो सारे बच्चे, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन AB स्क्वायर ही आए. यहाँ पे हम AC स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे AC स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है. ओके, हाँ जी. एनीबॉडी एल्स? सर यस. सर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर के बाद वाला समझ आया सर. बच्चे मैंने उसके बाद कुछ किया ही नहीं. देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि AD स्क्वायर को एज इट इज रखा. मैंने जस्ट लेफ्ट राइट किया है. अदनान अभी आ रहा हूं बच्चे आपके पास. मैंने AD स्क्वायर को इस तरफ रखा एंड आई विल टेक AC स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड. DP स्क्वायर एज इट इज एंड PC स्क्वायर एज इट इज. ओके, अब मैंने वैल्यू पुट अप की. AC स्क्वायर एज इट इज. अब देखिए ये जो PC स्क्वायर था तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे कि PC इज व्हाट? PC इज हाफ ऑफ BC. तो मैंने इंस्टेड ऑफ PC क्या पुट अप किया? BC/2. अब दूसरा ये DP को मैंने एक अलग से फॉर्म किया कि दिस DP कैन बी रिटन एज BP माइनस BD. ये लिखिए BP माइनस BD लिखा. अब आपको पता था कि व्हाट इज BP? BP इज हाफ ऑफ BC.
तो मैंने बीपी की जगह पे क्या यूज किया, हाफ ऑफ बीसी। और बच्चे ये हमें गिवन था, मैंने नहीं लिया, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि व्हाट इज बीडी, बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी। तो मैंने इंस्टेड ऑफ बीडी 1/3 ऑफ बीसी लिख दिया। इनको सॉल्व किया तो डीपी विल बी 1/6 टाइम ऑफ बीसी। तो मेरा यहां पे यही था कि मैंने डीपी की जगह पे क्या यूज किया, कुछ नहीं। अब देखिए सारा क्वेश्चन बीसी एसी में कन्वर्ट हो गया, तो वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो मैंने AC को भी AB में रिप्लेस कर दिया, BC को भी AB में रिप्लेस कर दिया और BC को भी AB में रिप्लेस कर दिया। उसके बाद सिंपल सॉल्यूशन। ओके, यस बच्चे, अदनान। Sir, after that AD square part I can understand, sir. आफ्टर दैट, Sir, after AB square plus AB square by 36, after this I don't understand, sir. नहीं बच्चे, उसके बाद तो हमने सिंपल एलसीएम टेक आउट किया। देखिए आफ्टर दिस वी हैव जस्ट टेकन द एलसीएम, और कुछ नहीं है, जस्ट टेकन द एलसीएम। और एलसीएम टेकन टेक आउट करने के बाद एट द एंड वी गॉट 28/36 AB स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द आंसर। Okay, sir. जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन तो बच्चे आपका यही खत्म हो गया था, इफ आई विल टेल यू फ्रैंकली, तो यहां तक का आपको वर्कआउट करना है। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन जस्ट एल्जेब्रिकल मोड में चला Okay, sir. Thank you, sir. एंड कोई बात नहीं है बच्चे, एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट इट। पहली बार में कई बार नहीं पता चलता कि व्हाट वी आर डूइंग। ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन जो आपकी बुक में अभी अवेलेबल है। प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 16। आप सबको न्यू टाइमिंग की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी आई थिंक। और कुछ और अनाउंसमेंट है आपके लिए एट द एंड, चेकआउट कीजिए बच्चे। फिर से देखिए कौन सी ट्रायंगल आ रही है इन क्वेश्चन 16, इक्विलेटरल। तो यू विल फाइंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल A, B and C. ठीक, this is the perpendicular. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side. कोई भी साइड ले लीजिए बच्चे जो आपका दिल करे, बिकॉज आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा। ओके, 3 टाइम्स ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। कैसे, देखिए अब अगर ये एल्टीट्यूड है तो आपको ये भी पता है बच्चे कि BD इज इक्वल टू किसके होगा, DC के होगा। और फिर से देख लीजिए BD इज इक्वल टू DC, और इनको मैं लिख सकता हूं BC का हाफ। गॉट माय पॉइंट। तो टेक एनी ट्रायंगल, सपोज कीजिए हमने ये ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल का बच्चे आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अभी अभी हमारी बात हुई थी कि हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए,
BD कैन बी रिटन एज BC/2, तो मैं इसको लिख देता हूं BC/2 होल स्क्वायर एंड प्लस AD। AB square minus BC square by 4 is equal to AD. I just transport this term to left hand side. आपका क्वेश्चन हो गया। I think it is the easiest one. AB square minus AB square by 4 is equal to AD. Take the LCM because AB, BC and AC are equal. And if we take the LCM, we got 4 times of AB square minus AB square. So you will find 3AB square upon 4, which is equal to AD. So we can write 3AB square is equal to 4 times of ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है, विच इज द इजीएस्ट वन। और अब तो हमने इतने डिफिकल्ट कर लिए तो ये तो सबसे इजी लगेगा। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप करेंगे बच्चे। 16 टिक द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू है, याद रखिए टर्म 1 में एमसीक्यू आने हैं। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज सेड इन ट्रायंगल ABC। देखिए मैं नहीं मानता क्या है, बट हम ये करके चलते हैं कि ये आपका ABC है। AB की वैल्यू है 6√3, AC की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू क्या है 6। तो उसने हमसे पूछा व्हाट इज AC। सॉरी, व्हाट इज द एंगल B। तो हम पाइथागोरस ट्राई करके देखते हैं बच्चे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इट बिकम्स 144। AB स्क्वायर it becomes 108, BC square 36, 144 is equal to 144। that means ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और AC will act as hypotenuse। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। ओके, and this is the way we have completed the exercise। हाँ जी, अभी आपसे